मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए आज हम आज के सुसमाचार से पाठ सुनते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 और पवित्र वचन 29 में पवित्र वचन इस प्रकार कहता है। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य के हर पाप का प्रायश्चित होने के लिए रक्त बलि चढ़ाना आवश्यक होता है। ये मनुष्यों की धारणाएं हैं और पुराने व्यवस्थान में भी ये धारणाएं थी कि जब जब मनुष्य पाप करता था तो रक्त बलि चढ़ाया जाता था। सांडों का, बकरों का, जानवरों का ये बलिदान चढ़ाया जाता था। और लोगों की ये धारणा थी कि इस प्रकार के बलिदान से हमारे आत्मा में लगे कलंक के धब्बे, हमारे आत्मा में लगे सारे कलंक रक्त बलिदान के द्वारा धुल जाते हैं। ये मनुष्यों की धारणाएं थी और पुराने व्यवस्थान में भी इसी प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे। लेकिन हमारे पास ये सवाल उठता है कि क्या हमारे पापों के बदले एक निर्दोष पशु बलि चढ़ाने से क्या हमारे पाप धुल जाते हैं? क्या हमारे पाप के धब्बे मिट जाते हैं? धर्म ग्रंथ में, स्तोत्र ग्रंथ 51 में और पवित्र वचन 18 और 19 में प्रभु कहता है, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। देखिए, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। स्पष्ट कर देता है हमारा धर्म ग्रंथ कि हमारे पापों के बदले जो पशु बलि दी जाती है, हमारे पापों के बदले जो रक्त बलि दिया जाता है, इसके द्वारा हमारे पाप धुलते नहीं, मिटते नहीं। ईश्वर ऐसे बलिदान को अस्वीकार करता है। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, जहां यूहन्ना बपतिस्ता एक नबी होने के नाते उन्होंने भविष्यवाणी की, जब उन्होंने ईसा मसीह को अपनी ओर आते देखा तो कहता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। मेरे मित्रों, हमारे पापों का दाग, हमारे पापों का दाग, हमारे आत्मा में लगे हुए कलंक इतना गहरा होता है कि छोटे मोटे बलिदान, जानवरों का बलिदान हमें शुद्ध नहीं कर सकता, हमारे पापों को मिटा नहीं सकता। इसीलिए धर्म ग्रंथ में लिखा है, जो हम इब्रानियों के पत्र में देखेंगे, अध्याय 10 में पवित्र वचन 4 से लेकर 7 तक में लिखा है। वचन कहता है, सांडों और बकरों का रक्त हमारे पाप हर नहीं सकता। सांडों और बकरों का रक्त हमारे पाप हर नहीं सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर कहा, ईश्वर
तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। मेरे मित्रों, देखिए किस प्रकार प्रभु यीशु ना सांडों का बलिदान, ना बकरों का बलिदान, बल्कि वह स्वयं अपने आप का बलिदान दुनिया की मुक्ति के लिए अर्पित हो गए। हमारे पापों के धब्बे को मिटाने के लिए, हमारे आत्मा में लगे हुए कलंक को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु, जो स्वयं ईश्वर भी है, मनुष्य भी है, हमारे पापों का प्रायश्चित किया। मेरे मित्रों, जब हम लोग आज जब प्रभु के इस पवित्र वचन पर मनन करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोगों की इस प्रकार की धारणाएं हैं कि हमारे पापों के लिए रक्त बलि, हमारे पापों के लिए पशु बलि या किसी भी प्रकार का बलिदान चढ़ाया जाता है, तो ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करता। क्योंकि जब हमारे पाप के लिए कोई भी बलिदान, पशु बलिदान, रक्त बलिदान, जिस प्रकार की पवित्र वचन में कहता है, तू ना तो बलिदान से प्रसन्न होता, ना प्रायश्चित के बलिदान से। जब सांडों और बकरों का बलिदान चढ़ाया जाता है, रक्त बलि चढ़ाया जाता है, तो मेरे मित्रों, हमारे स्तर का बलिदान नहीं है। क्योंकि सभी जानवर, चाहे बकरा हो, चाहे सांड हो या कोई भी जानवर हो, जब बलिदान चढ़ाया जाता है, तो बलिदान मनुष्य के स्तर से वो छोटा है। मनुष्य एक उच्च स्तरीय प्राणी है। मनुष्य एक उच्च स्तरीय प्राणी है और हमारे पापों के लिए एक निचले स्तर का बलिदान हमारे धब्बे नहीं मिटा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इब्रानियों के पत्र में अध्याय 10 वचन 4 में लिखा है, सांडों और बकरों का रक्त हमारे पाप हर नहीं सकते हैं। इसीलिए जब मनुष्य उच्च स्तरीय प्राणी है, तो मनुष्य के बराबरी का एक बलिदान होना चाहिए। मनुष्य के पापों के लिए मनुष्य जैसा या मनुष्य स्तरीयता का, एक मनुष्य स्तर का कोई प्राणी हमारे पापों के लिए मरे, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो जाए, हमारे लिए बलिदान हो जाए, तब शायद हो सकता है कि हमारे पापों के धब्बे मिट जाएं। लेकिन मनुष्य के बलिदान भी तो शुद्ध नहीं है। जरूर हम मनुष्य होने के नाते हम उच्च स्तरीय प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य का बलिदान भी हमारे पाप हर नहीं सकते हैं। इसीलिए क्योंकि खुद मनुष्य अशुद्धताओं से, खुद मनुष्य पाप के जंजाल में, खुद मनुष्य बुराई करता है, बुराई का जिंदगी बिताता है और वो पाप में फंसा हुआ है। तो एक पापी एक दूसरे पापी के लिए बलिदान कैसे चढ़ा सकता है? इसलिए मनुष्य उच्च स्तरीय होने पर भी मनुष्य का बलिदान हमारे पापों को हर नहीं सकता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल यीशु मसीह का बलिदान, क्योंकि प्रभु यीशु वो स्वयं ईश्वर थे,
ईश्वर होने पर पवित्र वचन कहता है, जो लिखा है फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में और पवित्र वचन 5 में लिखा है, वह ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। वह स्वयं ईश्वर था। इसका मतलब प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो प्रभु यीशु ईश्वर भी है, प्रभु यीशु मनुष्य भी है। इसलिए प्रभु यीशु ना केवल ईश्वर, ना केवल मनुष्य, बल्कि मनुष्य के स्तर से ऊंचा है। और प्रभु यीशु ईश्वर मनुष्य दोनों होने पर भी प्रभु यीशु में कोई दाग, कोई कलंक, कोई धब्बे नहीं है। वो शुद्ध है, वो पवित्र है। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 में पवित्र वचन 22 से लेकर 25 तक में लिखा है। पवित्र वचन कहता है, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, उनके मुख से कभी भी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने बदले में गाली नहीं दी, जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी, बल्कि सब कुछ उन पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वे हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। हम उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु एक ऐसा एकमात्र बलिदान है जो निष्कलंक है, कोई दाग, कोई कलंक नहीं। प्रभु यीशु एकदम शुद्ध है, प्रभु यीशु एकदम बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए प्रभु यीशु का बलिदान उच्च स्तरीय बलिदान है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु का जो बलिदान, वह स्वयं ईश्वर, स्वयं मनुष्य होकर उन्होंने ऐसा बलिदान चढ़ाया जो देवताओं के बलिदान से भी ऊंचा है, देवताओं के बलिदान से भी उठकर सर्वोत्तम और सबसे उत्तम है। मेरे मित्रों, वचन में लिखा है, जो हम देखेंगे, संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पवित्र वचन 7 में लिखा है, प्रभु ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ईश्वरीय बलिदान के साथ साथ मनुष्य का बलिदान, उच्च स्तरीय बलिदान, देवताओं के बलिदान से भी ऊंचा सर्वोत्तम बलिदान चढ़ाया, और ऐसे बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तो प्रभु यीशु जो ईश्वर का मेमना है, उन्होंने अपना रक्त का बलिदान, प्रभु यीशु ने अपने शरीर का बलिदान, प्रभु यीशु ने अपने आत्मा का बलिदान, प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा का बलिदान, सब कुछ परमेश्वर को अर्पित किया। सब कुछ, ना केवल आत्मा, ना केवल शरीर, ना केवल इच्छा, सब कुछ, अपनी आत्मा, सब कुछ उन्होंने पिता को अर्पित किया। वह मनुष्य के बराबरी पर आ गए। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों के पत्र में अध्याय 2 में और पवित्र वचन 14 से लेकर 16 तक में, 14 और 15 में लिखा है, और वचन 17 में लिखा है, देखेंगे हम लोग। प्रभु यीशु हमारी तरह मनुष्य बन गए। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु हमारी तरह मनुष्य बन गए, ताकि वह अपनी मृत्यु द्वारा
मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त कर सके और मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे, क्योंकि यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में हमारे पापों का प्रायश्चित करे। ईमानदार प्रधान याजक के रूप में हमारे पापों का प्रायश्चित करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, सांडों और बकरों का रक्त, कोई भी बलिदान, कोई भी रक्त बलि, यहां तक कि मनुष्यों का भी बलिदान हमारे पाप के धब्बे को नहीं मिटा सकता है। केवल एकमात्र बलिदान, यीशु का बलिदान, क्रूस बलिदान, जो एक निष्कलंक और पवित्र बलिदान प्रभु यीशु ने पिता को अर्पित किया दुनिया की मुक्ति के लिए, उसी बलिदान के द्वारा हमें पाप से मुक्ति मिलती है, हमें पापों की क्षमा मिलती है। इसलिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु किन किन बातों में ईश्वर का मेमना है। प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु किसी पुरुष के द्वारा नहीं, किसी पुरुष के द्वारा नहीं, बल्कि एक कुंवारी से पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मां मरियम के गर्भ में दे धारण हुए। इसलिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी मां मरियम के गर्भ में दे धारण हुए। इसलिए प्रभु यीशु निष्कलंक मेमना है। प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना इसलिए भी है क्योंकि ईश्वर की योजना के मुताबिक और नबियों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु को इस संसार में जन्म लेना वो निश्चित किया गया था। भविष्यवाणी हुई थी हमारे आगम वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने आदन वाटिका में जो प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण होने के लिए प्रभु यीशु ईश्वर एक योजना बनाई थी। जिस प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर कहता है, शैतान से कहता है, मैं तुम्हारे बीच में, और मनुष्य के बीच में शैतान से कहता है, मैं तुम्हारे बीच में और स्त्री के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा और स्त्री के द्वारा उत्पन्न वंश तुम्हारा सिर कुचल देगा। इस प्रकार प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना है, जिन्होंने एक नारी से जन्म लिया, कुंवारी से जन्म लिया, और उन्होंने शैतान के खेल को खत्म कर दिया। शैतान और सभी पाप को उन्होंने कुचल डाला। इसलिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना वो निष्कलंक है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना इसलिए भी है क्योंकि वह सोच विचार में, अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपनी इच्छा में भी वो निष्कलंक और ईश्वर का मेमना है। क्योंकि जब धर्म पंडितों ने एक बार प्रभु यीशु को परखना चाहा और उन्होंने एक ऐसे स्त्री को प्रभु के सामने पेश किया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, इन धर्म पंडितों ने प्रभु यीशु की पवित्रता और निष्कलंकता को परखना चाहा और उन्होंने कहा, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। हमारी धर्म संहिता यह कहती है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थर से मार देना चाहिए। इसके विषय में आप क्या कहते हैं? और प्रभु यीशु ने
उन धर्म पंडितों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया जो धर्म संहिता से भी ऊंचा उठकर ऐसा उत्तर देता है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप है वही इससे पत्थर मारे, क्योंकि वहां कोई नहीं था जो उस स्त्री को पत्थर मारे, क्योंकि सब के सब ईसा मसीह को छोड़कर सब के सब पापी थे। देखिए, इसलिए प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 12 में और पवित्र वचन 46 में कहते हैं, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में ही ना रहे। वचन 47 में कहता है, यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं आया, मैं संसार का उद्धार करने आया हूं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु इस कारण भी ईश्वर का निष्कलंक मेमना है। जब धर्म पंडितों ने प्रभु यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया और रोमन साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान होने वाले पिलातुस के सामने प्रभु यीशु के सुदूर किया, उनके हवाले कर दिया, ये सोच करके कि पिलातुस उनको दंड देगा। लेकिन पिलातुस कहता है, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूं। दंड देने वाला भी कहता है, मैं इस मनुष्य में दंड कोई दोष नहीं पाता हूं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना है। प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना इसलिए भी है क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे तब उन्होंने ये कहा, पिता तो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर लटकते समय उन्होंने ये भी कहा, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। जब 2 डाकू प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे तो एक दूसरे डाकू ने पहले डाकू को इस प्रकार कहकर डांट रहा था। वो कह रहा था, चुप रह, क्योंकि तू भी तो वही दंड भोग रहा है और हमारा दंड न्याय संगत है, हम तो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। और वो डाकू कहता है, परंतु इसने कोई अपराध नहीं किया। मेरे मित्रों, इस प्रकार प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना है, निष्कलंक मेमना है। जब प्रभु यीशु इस प्रकार अपने प्राण को त्याग रहा था तब वहां पर सिपाहियों का लेफ्टिनेंट जनरल यह देख रहा था कि प्रभु यीशु क्रूस पर लटकाए जाते हैं और इस प्रकार मरते दम तक प्रभु यीशु अपने प्राण को त्यागते हैं नहीं। इसको वहां पर जो प्रभु को क्रूस की सजा हुई थी उसको पूरा करने के लिए वो लेफ्टिनेंट जनरल वहां पर खड़ा था। जब प्रभु यीशु इस प्रकार अपने प्राण को त्याग दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया, इस प्रकार प्रभु यीशु को प्राण त्यागते देखकर वह लेफ्टिनेंट जनरल कहता है, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु जन्म से भी निष्कलंक, मरण से भी निष्कलंक, अपने सोच विचार में भी, आत्मा में भी, शरीर में भी, अपनी इच्छा में भी वो पवित्र और निष्कलंक है। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा,
एक नबी होने के नाते भविष्यवाणी की, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। वही प्रभु यीशु हमारे पापों को हर लेता है, पूरे संसार के पापों को हर लेता है। जिस प्रकार वचन में लिखा हुआ है, हम लोग ने देखा, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। वही प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना, निष्कलंक मेमना, और हमारा उद्धार करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।